हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी आई है, वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आप फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो। आपका फिजिकल जो अपीयरेंस आता है, यानी बाहरी जो आपकी सुंदरता है, आपका जो रूप है, उसको देखकर लोग ज़्यादा मोहित होते हैं। आपका हाइट अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे आज की रीडिंग में आ रहा है। आपकी आंखें भी यहाँ पे अच्छी दिख रही हैं। आप जब गुस्सा भी होते हो तो आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। ये मुझे यहाँ पे अलग आया है वेमेन के लिए और मेन के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए आया है। जब कभी भी आप गुस्से में रहते हैं तो भी आपकी आंखें जिस तरह से देखती हैं वो दिल पे वार करती हैं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है, एक डायलॉग था, अब तो ये दिल के पार है, ठीक है, कुछ ऐसे करके मैंने कहीं सुना था। ठीक है, ये तीर तो अब दिल के पार है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो वो मुझे यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो इंटिमिडेटिंग लगती हैं, डर लगता है, प्लस एक आग दिखती है आपकी आंखों में, एक जुनून दिखता है, एक पैशन दिखता है आपकी आंखों में। ये मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं। आपकी आंखों में एक अलग सा ही जुनून, अलग सा ही आग, अलग सा ही पैशन उनको नज़र आता है, जो दूसरों की आंखों में नज़र नहीं आता, जो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। उन्होंने बहुत फीमेल्स या मेल्स को देखे होंगे जिनकी आंखें थोड़ी शर्मीली किस्म की होंगी, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपकी आंखों में एक तेज है, मैं कह सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा पैशन, आग, मैं क्या कहूँ, मेरे यही वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पैशनेट इंसान है ओवरऑल आप, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, हॉट हैं आप। ठीक है, ठीक है, मुझे कहना पड़ेगा हॉट एंड सेक्सी। ठीक है, तो अगर आप वेमेन हैं चाहे मेन है, और आपकी हाइट भी बहुत लोगों की आई है कि आपकी जैसी भी हाइट है वो भी बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी हो सकती है, तो हो सकता है आप फायर साइन हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फायर एनर्जी दिख रही है तो पैशन बहुत ज़्यादा है। फायरी आपकी पर्सनैलिटी है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। लोगों को एकदम दबे हुए लोग भी पसंद नहीं आते ना, तो इसीलिए आप थोड़े उठे हुए हैं, तो वो पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी लगती है लोगों को। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। यस, आपका इंट्यूशन भी बहुत पॉइंट पे रहता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर करते हैं, देखते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। आप अपने आप को ही एक क्वीन की तरह रखते हैं या किंग की तरह रखते हैं, ये मुझे दिख रहा है। चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो, आप अपने आप को एक किंग और क्वीन से कम नहीं समझते हो। ठीक है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व देने वाले इंसान हैं। ठीक है, आप जो भी हैं, मेन या वेमेन, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। आप ये भी जानते हैं कि अगर आप अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए आप अपने नज़र में, मुझे लग रहा है एक वेमेन का मुझे विजन दिखा रहे हैं। एक वेमेन है, वो मिरर के सामने खड़ी हैं और वो अपने आप को बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं, मतलब मिरर को देख रही हैं और मिरर में उनका रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं, उसकी तारीफ़ कर रही हैं। यानी वो अपने आप से कितनी खुश हैं, अपने आप में ही वो कितनी अट्रैक्टिव हैं। अपने नज़रों में आप कितने अट्रैक्टिव हो, दूसरों की नज़रों में आप कितने अट्रैक्टिव रहेंगे। आप ये सोचिए, जब आप अपनी नज़र में इतने अट्रैक्टिव हो सकती हैं, जो भी आप मेन या वुमेन, तो आप दूसरों की नज़रों में कितने अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, तो यही मुझे दिख रहा है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप में जो आपका जुनून है, आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस है, और आप जो अपने आप में इतना, मतलब प्राइड, निगेटिव मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, प्राइड लेकर चलते हैं आप। ये जो फायर अपने अंदर लेकर चलते हैं, ये पैशन जो आप अपने अंदर लेके चलते हैं, ये जो आप अपने आप को मिरर में देखकर अपने आप को ही पसंद करते हैं, इसमें आपको घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। ठीक है, आपको कोई ईगो नहीं है इस चीज़ का। आप खुद से ही प्यार करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ये चीज़ें भी लोगों को रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जैसे आईना आपके शक्ल को रिफ्लेक्ट करता है, वैसे लोगों में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। इसीलिए लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं देखना, क्योंकि आप खुद बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो। ठीक है,
तो इसीलिए लोग आपको बहुत पसंद करते हैं देखना, क्योंकि आप खुद के नज़र में बहुत अच्छे हैं, काबिल हैं, आप अपने नज़र में आप बहुत काबिल इंसान हैं और आप बहुत चमकते हैं, जहाँ भी जाते हैं आप शाइन करते हैं। यू आर बॉर्न टू शाइन, ये मुझे सुनाई यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यू आर बॉर्न टू शाइन मतलब कि आप शाइन करने के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो फिज़िकली ओवरऑल आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं या दिखती हैं, जो भी आप मेन या वेमेन हैं, ओके। इसीलिए लोग आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस की यहाँ पे तारीफ़ करते हैं। आप स्टैंड आउट होते हैं, भीड़ से अलग दिखते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आप भीड़ से अलग दिखते हैं। अगर आप कहीं पे खड़े हो जाएँ ऐसे ही कहीं पे जाके जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हैं, चाहे आप किसी इवेंट का हिस्सा हैं, चाहे आप कहीं भी गए हुए हैं, तो आप कहीं भी जाके खड़े हो जाएँ बस, तो लोगों की नज़रें आपकी तरफ होती हैं, ठीक है? नेचुरली आपकी तरफ होती हैं। आप बस बस कहीं पे चले जाएँ, ठीक है? किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग हैं, आप ऐसी जगह पे चले जाएँ और खड़े हो जाएँ बस वहाँ पे जाके। ये कोई टेरेस एरिया दिख रहा है, हो सकता है आप जा सकते हो, ऊँचाई वाली जगह दिख रही है, ठीक है? जो मैं करंट एनर्जीज़ पिक कर पा रही हूँ, हो सकता है आप ऐसी जगह पे जाओ, या फिर बीच भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कोई ऊंचाई वाली जगह ही है। और यहाँ पे जाके आप जब खड़े होंगे या लोगों के बीच में मौजूद होंगे, तो लोग आपको देख रहे होंगे, लोग आपको स्टेयर कर रहे होंगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यानी आप भीड़ में काफ़ी अलग दिखते हैं। अगर आप कहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, नेचुरली उनकी आंखें आपकी तरफ चली जाती हैं। कहीं ना कहीं लोग आपको लेकर पोसेसिव भी फील करते हैं, स्पेशली जो लोग आपको जानते हैं या जो आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, स्पाउस, या फिर आपके जो भी हैं, अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, तो वो भी आपको लेकर यहाँ पे पोसेसिव हो सकते हैं आपको लेकर। दे वॉन्ट टू पोसेस यू। आपको देखने के बाद भी लोगों का दिमाग में यही रहता है कि इसको पोसेस कैसे करें, इसको पाएँ कैसे, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। प्लस अगर आपके साथ कोई है तो वो इंसान भी आपको लेकर पोसेसिव है। और खैर यहाँ तो लोगों के बारे में देख रहे हैं, तो जो लोग आपको देखते हैं वो कहीं न कहीं ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपकी ब्यूटी से, ठीक है? आपकी ब्यूटी से, आपकी जो आउटर ब्यूटी है उसको देखकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वो आपको ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, वो तुरंत ही ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। आपकी एनर्जी कह लो, आपकी ब्यूटी कह लो, आउटर ब्यूटी कह लो, ठीक है? तो जो भी आपकी बाहरी सुंदरता है उसको देख के लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और आपसे वो नहीं चाहते कि कोई और आपको देखे, ठीक है? वो खुद आपको देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई और आपको देखे, चाहे ये मेन हो चाहे आप विमेन हो, ठीक है। तो जो भी मेन या विमेन आपको देखते हैं वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, ठीक है। उसके बाद वो नहीं चाहते कि आपको कोई और देखे या फिर आपकी तरफ कोई और कदम बढ़ाए, फ्रेंडशिप का या लव का, किसी भी वे में आपकी तरफ कदम कोई ना बढ़ाए, ठीक है। आप उन्हीं के फ्रेंड हैं, आप उन्हीं के लवर हैं, ऐसा लोगों की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ऐसी उनकी इच्छा है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। यस, मुझे लगता है आप ज़्यादा ओपन अप नहीं करते हैं लोगों के साथ। हाँ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मैंने कहा था, अभी भी कह रही हूँ, लेकिन आप फिर भी ओपन अप नहीं करते, ज़्यादा बातें लोगों को नहीं बताते, अपनी बातें नहीं बताते हो, ठीक है। अपनी बातें बहुत ज़्यादा खोल नहीं देते हो। आप खुली किताब की तरह नहीं हो कि आ गए और खोल दिए अपने आप को पूरा। खुली किताब की तरह आप बिल्कुल भी नहीं हो, और इसीलिए लोगों की क्यूरियोसिटी आपको जानने में बढ़ जाती है। आप स्ट्रेंजर्स की भीड़ में हो तो आप सबसे बात नहीं करोगे। आप अपने फैमिली गैदरिंग्स में हो, ठीक है, फैमिली के साथ हो, कहीं पे किसी इवेंट, मैरिज में गए हो, बर्थडे पार्टीज़ में गए हो, कहीं भी गए हो, तो आप वहाँ पे खुल नहीं जाते हो पूरी तरह से। और जो आप नहीं खुलते हो इसीलिए लोग आपको खोलना चाहते हैं, आई मीन लोग आपको जानना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप घुले मिले उनसे बातें भी करें। लोग आपको दूर से ही खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, ये भी मुझे आज पिक हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात जो मैं कह रही थी, लोग चाहते हैं कि आप घुले मिले बातें करें उनसे, ठीक है, ऐसा उनको लगता है। और क्योंकि आप बंद किताब की तरह हैं, आपको जान पाना इतना आसान नहीं है, मिस्टीरियस किस्म के इंसान आप हो सकते हैं, मैन या विमेन, इसीलिए लोग आपसे जानना चाहते हैं। अगर आपको किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, तो वो भी लोग आपसे लेना चाहते हैं, इसीलिए भी लोग आपको शेयर करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग काम करते हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में या किसी भी फील्ड में, लेकिन आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, इसीलिए भी वो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे आज यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए आ रहा है जो नौकरी पेशा लोग होंगे, नौकरी करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए आ रहा है कि लोग आपका सीक्रेट जानना चाहते हैं कि आप कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते, कितना कैसे इतना अच्छा कर रहे हो, तरक्की कैसे कर रहे हो, जिस भी काम को कर रहे हो, लेकिन तरक्की कैसे कर रहे हो, तो ये बताओ ज़रा। लेकिन आप बताते नहीं हो, ठीक है, आपका मुंह उधर घुमा हुआ है, आप नहीं बताते हो,
ठीक है, ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है आज, ठीक है, कि आप नहीं बताते हैं, अपने सीक्रेट्स आप लोगों को नहीं बताते हैं, और यही मिस्ट्री के कारण लोग आपको जानना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि आप उनके आसपास ही रहें, ताकि लोग आपको और अच्छे से जान पाएँ, ठीक है। यस, आपको लेके पॉसेसिव हो जाते हैं लोग। फ्रेंडशिप में भी आपने देखा होगा कि आप ही के साथ बाहर जाएँगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको एक बार देखते हैं तो फिर आप ही के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आप ही के साथ बाहर जाना चाहते हैं। वो किसी और की कंपनी उतना एन्जॉय नहीं कर पाते जितना कि आपकी चाहते हैं, ठीक है? लोग आपको इसीलिए भी स्टेयर करते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत गुण हैं, ठीक है? मुझे लगता है आप में से बहुत लोग होंगे जो डांसिंग, कुकिंग, बहुत सारी चीज़ों में, या आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज कह लो, इंटेलेक्चुअल पावर कह लो, जो भी कहो। लेकिन हाँ, आपका दिमाग भी तेज़ हो सकता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, 2-3 चीज़ें, क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, एक क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है। आपके अंदर अनेक गुण हैं, जिसके कारण लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपसे बात करना चाहते हैं। जो लोग डांस करते हैं सिंगिंग के फील्ड में, उनको तो लोग देखते ही हैं, ठीक है? तो अगर आप उस फील्ड में हैं तो लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपको बहुत पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप हैं तो, या आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे लोगों की नज़र आपकी तरफ रहती है या आ ही जाती है, तो इसलिए भी लोग आपको आपके काम की खातिर या काम देखकर पसंद करते हैं, ठीक है? बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको स्टेयर करते हैं और आपको कुछ ऑफ़र करने का सोचते हैं। आप उनको ऐसे इंसान लगते हो हू इज़ फुल ऑफ लव, आप पूरे प्यार के बने हो, ऐसा उनको लगता है कहीं न कहीं। उनके अंदर फ़ीलिंग आती है, आप जिस तरह से बात करते हैं, मुझे लगता है बहुत शांति से बात करते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बात करने आए और आप उससे बहुत प्यार से बात करेंगे, तो आप उस इंसान का दिल जीत लेते हैं। फिर वो इंसान भी आपको मुड़कर स्टेयर ज़रूर करता है या करती है। ठीक है? तो ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई भी इंसान आपसे बात करने आता है, आती है, चाहे वो कोई भी हो, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, और इसीलिए वो इंसान भी आपको मुड़ के देखते हैं कि यार ये इंसान अलग है, यूनिक है, इससे बात की जाए, इससे दोस्ती की जाए, इससे इसकी तरफ प्यार का ये जो प्रस्ताव है वो रखा जाए, ऐसा भी लोग सोच लेते हैं, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा, लोगों के मन में आपके प्रति अच्छी भावना आती है। आप जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं लोगों से, उससे लोगों के अंदर आपके लिए अच्छी भावना आती है, प्यार की भावना आती है, ये भी कह सकती हूँ, ठीक है? चलिए, यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।